पेरेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्कोलियोसिस मतलब कमर का कुबड़ापन एक पेनलेस कंडीशन है, इसलिए आपके बच्चे बोलेंगे नहीं। और प्यूबर्टी, जिस उम्र में ये स्कोलियोसिस होता है, वो एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बच्चे अपनी बॉडी को रिवील नहीं करना चाहते, दिखाने नहीं चाहते, इसीलिए वो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती उनके कर्व को, उनके कुबड़ेपन को बहुत बढ़ा सकती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे का पोस्चर दिन पे दिन खराब होता जा रहा है, उनके कंधे ऊपर नीचे हैं, कपड़े कहीं से टाइट हैं, कहीं से ढीले हैं, या रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं है, टेढ़ी हो रही है, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं आज कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जो आप कपड़ों के ऊपर से भी पहचान पाएंगे कि आपके बच्चे को कहीं स्कोलियोसिस डेवलप तो नहीं हो रहा है। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। और इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस में बनाता रहता हूं, आप स्लाइड में देख सकते हैं। हमने स्कोलियोसिस पे एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो पहले बनाई थी, उसको आप आई बटन पर प्रेस करके उसको भी देख सकते हैं। स्कोलियोसिस का सबसे पहला साइन कि कंधे के लेवल सेम ना रहना। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कपड़े के ऊपर से या टी शर्ट के ऊपर से कि बच्चे का एक कंधा ऊपर है और एक कंधा नीचे है, तो ये स्कोलियोसिस का एक अर्ली साइन हो सकता है। आप सोचेंगे कि ये क्या पता बच्चे का पोस्चर खराब हो रहा है। आमतौर पर पोस्चर खराब होने के बावजूद भी कंधे के लेवल सेम रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं रहते हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे का शोल्डर लेवल्स एक ऊपर है एक नीचे है, तो डेफिनेटली ये स्कोलियोसिस का अर्ली साइन हो सकता है। आपको अपने स्पाइन सर्जन से इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए। स्कोलियोसिस का दूसरा इंपॉर्टेंट साइन, वन साइड ऑफ द रिब केज स्टिकिंग आउट। मतलब इस तरह से आप ऑब्जर्व कीजिए कि साइड से अगर बच्चे को देखते हैं तो एक साइड का रिब केज प्रोमिनेंट है, आगे की तरफ निकल रहा है, और एक साइड की रिब दबी हुई है। वो आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा। अगर साइड से बच्चे को देखेंगे तो दिखेगा कि सिमेट्रिकल नहीं है, एक साइड की छाती आगे है, एक साइड की छाती पीछे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अर्ली साइन है कि उसको थोरैसिक स्कोलियोसिस, मतलब इस रीजन के अंदर कमर का टेढ़ापन, कुबड़ापन डेवलप हो रहा है। इसको इग्नोर ना करें और इसको स्पाइन सर्जन से इवैल्यूएट जरूर करवा लें। वेस्ट क्रीजेस अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है। इसका मतलब क्या है? वेस्ट की ये हिस्सा होता है, जनरली ये आमतौर पर सिमेट्रिकल रहता है कि यहाँ की क्रीज और यहाँ की क्रीज दोनों बराबर है और ये दोनों कपड़े के ऊपर से दिखती हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की क्रीज है, एक तरफ तो बच्चे की जो शर्ट है या कपड़े हैं उसके अंदर फोल्ड ज़्यादा आ रहे हैं इस तरह से, और एक तरफ की स्ट्रेच आउट हो रही है, इसका मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन उसकी वेस्ट क्रीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये भी अर्ली साइन ऑफ स्कोलियोसिस है, जिसके लिए आपको अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से दिखा लेना चाहिए। बच्चे के हिप का लेवल भी ये रिफ्लेक्ट कर सकता है कि बच्चे को कहीं स्कोलियोसिस डेवलप तो नहीं हो रहा। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए बच्चा खड़ा है आपका, तो बच्चे का आप ये वाला एरिया पे फोकस करो, आगे से भी और पीछे से भी। अगर आपको लगता है कि एक साइड का कूल्हा ज्यादा प्रोमिनेंट है इस तरह से, तो ये स्कोलियोसिस का अर्ली साइन हो सकता है। इसको आप इनडायरेक्टली कैसे देख सकते हैं कि जब वो बच्चा बेल्ट पहनता है तो बेल्ट इवनली इस पे नहीं पहनी हुई है, एक तरफ की बेल्ट थोड़ी ऊपर है, एक तरफ की बेल्ट थोड़ी नीचे है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल बैग का लेवल देखिए कि जो अगर बैग लटका रखा है और एक तरफ से बैग थोड़ा उठा हुआ है, एक तरफ से बैग थोड़ा दबा हुआ है, या फिर हिप के लेवल से बैग अनइवन दिखता है, तो ये भी एक अर्ली साइन हो सकता है कि बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है, और स्पाइन सर्जन के पास उसको जल्दी से जल्दी ले जाइए। बच्चे के कपड़े की फिटिंग, मतलब शर्ट की फिटिंग भी ये दिखा सकती है कि उसको स्कोलियोसिस तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की शर्ट एक शोल्डर पर टाइट है, एक शोल्डर पर ढीली है, या फिर एक बटक पे टाइट है, एक बटक पे ढीली है, या फिर बच्चे की शर्ट की साइड्स देखिए, अगर अनइवन लग रही है, ऐसे पैरेलल नहीं है, बच्चे को खड़ा कर दिया आपने, इस तरह से पैरेलल नहीं है, थोड़ी टेढ़ी हो रही है एक साइड से, तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है कि बच्चे को स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है। एक लास्ट टेस्ट है, अगर आप बिल्कुल नायब हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा भी डाउट है कि बच्चे को स्कोलियोसिस है, तो ये टेस्ट करवाइए और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को स्कोलियोसिस है या नहीं है, और इसको कहते हैं एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि इसको कैसे करते हैं। आप बच्चे को कहिए कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, पैर मिला के, और अपने हाथ से टोस टच करे, इस तरह से अपने टोस टच करे। आप बच्चे के पीछे चले जाइए और पीछे से देखिए उसे कमर को। अगर आपको लगता है कि एक साइड से कमर थोड़ी सी भी ऊंची उठी हुई है, तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है कि बच्चे को स्कोलियोसिस है, बच्चे को रीढ़ की हड्डी का कुबड़ापन है, और उसको इमीडिएटली आपको एक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करा लेना चाहिए। एंड में मैं एक आपको बड़ा अनकंफर्टेबल सा ट्रूथ बताना चाहता हूं कि ये इंडिया है और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स डेली बेसिस पे स्कोलियोसिस के देखे हैं।
होता क्या है कि ये पेनलेस कंडीशन है और एक ऐसी एज में होता है जिसमें बच्चे बहुत शर्माते हैं। अगर डायग्नोसिस जल्दी भी हो जाए तो इंडियन सिनेरियो ऐसा है कि बच्चे को स्पाइन सर्जन से पहले कई बार देसी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, कई बार कायरोप्रैक्टर के पास ले जाया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है, और डॉक्टर से ज्यादा बड़े सलाहकार तो रिश्तेदार या पड़ोसी रहते हैं। इस चक्कर में सफर कौन करता है? आपका बच्चा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुरुआत में इनिशियली अगर एंगल बहुत कम है स्कोलियोसिस का, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेसिस से नॉन सर्जिकली ट्रीट हो जाती है। लेकिन आप अगर डायग्नोसिस में डिले करते हैं तो ये बीमारी आपकी वजह से रुकने वाली नहीं है, इसके एंगल्स बढ़ते रहते हैं और एक बार 40-45 डिग्री से ज्यादा कॉब्स एंगल हुआ, स्कोलियोसिस का एंगल हुआ, तो फिर सर्जिकल ऑप्शन ही रह जाता है। ब्रेसिस या फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि बच्चे को कुबड़पन डेवलप हो रहा है, स्कोलियोसिस हो रहा है, तो वेट ना करें। इनिशियली कम से कम एक कंसल्टेशन स्पाइन सर्जन से जरूर ले लें, अपने एंगल्स मेजर करवा लें, उनसे प्रोग्नोस्टिकेट करवा लेंगे क्या किया जा सकता है इस कंडीशन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, उन लोगों से शेयर करें जिनके बच्चे को कुबड़पन है और इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी स्पाइन रिलेटेड इश्यूज के लिए, फिर ज्वाइंट रिलेटेड इश्यूज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।